तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको सीमेट 2024 का टॉपिक वाइज डिटेल में पूरा जो सिलेबस है वो बताने वाला हूँ, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि कौन से सेक्शन में कौन से टॉपिक से जो क्वेश्चंस है वो पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा कैसे आपको प्रिपरेशन वगैरह करना चाहिए। साथ ही में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का पहले से ही जो सिलेबस है वो कुछ कवर किया होगा उन्होंने, बिकॉज कुछ एंट्रेंस एग्जामिनेशन अभी जो है वो खत्म हुई है। तो और कौन से एक्स्ट्रा टॉपिक्स वगैरह आपको पढ़ना पड़ेगा तो वो भी आपको इस वीडियो से जो है वो समझ में आ जाएगा। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए ताकि आपको ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो चलिए गाइस देखते हैं कि कौन से टॉपिक्स है जहाँ से आपको जो क्वेश्चंस है वो देखने को मिल सकते हैं सीमेट के पेपर में। तो सीमेट का जो पूरा एग्जामिनेशन का पैटर्न है वो मैंने आपको बता दिया है। कुल मिला के 5 सेक्शन जो है वो रहता है। हर सेक्शन में से गाइस 20 क्वेश्चन जो है वो रहते हैं। एक क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 4 मार्क का रहता है एंड -1 का जो नेगेटिव मार्किंग है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहला हमारा सेक्शन होता है गाइस क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। तो इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं जहाँ से जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे अरिथमेटिक, अलजेब्रा, नंबर्स, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स एंड एडवांस मैथ्स, इनमें से कुछ टॉपिक्स में ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछने के चांसेस रहते हैं। बट ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से जो क्वेश्चन है वो आ सकता है। पहले अगर अरिथमेटिक देखते हैं तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI/CI रेशो, प्रपोर्शन, एवरेजेस, मिक्सचर्स एंड फिर टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। तो जनरली ये सारे जो टॉपिक्स है वो आपने अदर एग्जामिनेशंस में भी जो है वो कवर किए होंगे। तो अगर कवर किए तो थोड़ी बहुत जो रिवीजन है वो इनका करना आप जो है वो आप शुरू कर दो। नेक्स्ट अलजेब्रा में फिर लीनियर इक्वेशन, वर्ड एंड एज प्रॉब्लम्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनइक्वालिटी, मॉडुलस, पॉलिनोमियल्स, इनमें से जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। इनके ऊपर गाइज हमने जो शॉर्ट ट्रिक्स के वीडियोज़ है वो भी बनाए थे MBA CET के लिए। तो सेम शॉर्ट ट्रिक्स का यूज़ आप सीमेट के लिए भी जो है वो कर सकते हो। जो पेपर का लेवल है वो इतना टफ नहीं होता है, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो टफ होते हैं जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकता है। बाकी जो क्वेश्चन का लेवल है वो इजी टू मॉडरेट रहता है। तो हमने काफ़ी सारे वीडियोस भी बनाए थे, वो प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। उसमें आपको इनके सभी के जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो मिल जाएंगे। फिर नंबर्स में नंबर प्रपोर्शन, LCM, HCF, फिर यहाँ पे फ्रैक्शन, डेसिमल, रिमाइंडर्स, फैक्टोरियल, इनमें से जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। क्लब होते हुए क्वेश्चन भी आपको कुछ देखने को मिल सकते हैं। फिर जियोमेट्री में स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, 3D एंड फिर मॉडर्न मैथ्स में आपको प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी, प्रोग्रेशन, लॉगरिथमिक, इनमें से जो क्वेश्चन है वो देखने को मिल सकते हैं। क्लॉक एंड कैलेंडर में से भी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। इनमें से अगर मैं जो इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इनमें से आपको जनरली क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। टाइम, वर्क या फिर स्पीड, डिस्टेंस, बोर्ड्स, इसके भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आप PYQs देखते हो सीमेट के तो आपको देखने को मिलेगा ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनकी स्टडी आप कर सकते हो। नेक्स्ट है गाइस हमारा सेक्शन लॉजिकल रीजनिंग। अब देखो सभी सेक्शन का जो वेटेज है वो सेम है। तो क्वांट करो, लॉजिक करो या फिर कोई और सेक्शन करो, मार्क्स आपको उतने ही जो है वो मिलने वाले। तो 3 सेक्शन तो इतना स्ट्रांगली करो कि वहाँ पे आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 15-16 जो क्वेश्चन है वो तो इजीली सॉल्व कर पाओ, ताकि आपका जो स्कोर है वो अच्छा बने। ठीक है, नेक्स्ट है लॉजिकल में अगर हम देखते हैं तो कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर एंड लेटर सीरीज, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, सिलॉग्स, फिर ऑर्डर रैंकिंग, लीनियर एंड सर्कल अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, क्यूब्स एंड डाइसेस, इसके ऊपर भी हमने शॉर्टकट वीडियोस बनाए हैं, वो भी आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, वर्ड एनालॉजी, फिग काउंटिंग, पजल्स, फिर यहाँ पे स्ट्रिंग, वीक आर्गुमेंट, स्टेटमेंट, अजम्पशन। तो इनमें से आपको जो क्वेश्चन है वो देखने को मिल सकते हैं। काफ़ी सारे टॉपिक्स के ऊपर हमने शॉर्ट ट्रिक्स बनाए हैं। तो MBA CET की हमने एक शॉर्टकट वाली प्लेलिस्ट बनाई थी, वो आप देख सकते हो। वो आपको इन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए जो है वो ज़रूर काम में जो है वो आ सकती है। फिर नेक्स्ट सेक्शन है गाइस हमारा इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये जो है वो थोड़ा डिफरेंट सेक्शन आपको जो है वो लगेगा एज़ कम्पेयर टू बाकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये आपको सीमेट में ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, कंसेप्ट ऑफ इनोवेशन, टाइप्स ऑफ इनोवेशन, फिर द इनोवेशन एडॉप्शन ऑफ द लाइफ साइकिल, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स, फिर द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इनोवेशन एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो ये सारे जो टॉपिक्स है वो आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें फिर बिजनेस अवेयरनेस, करंट ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट इन स्टार्टअप्स। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चंस है वो बन सकता है। तो इसकी गाइस आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही जो है वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। प्रैक्टिस करने के लिए गाइस हमने आपके लिए जो सीमेट की टेस्ट सीरीज़ है वो भी लॉन्च की है, जिसमें आपको 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज़ जो है वो भी मिलेगी। साथ ही में एक स्पेसिफिक सेक्शन की प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे हमने सेक्शन वाइज जो टेस्ट है वो भी बनाई है। तो अगर आपको इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की प्रैक्टिस करना है तो आप इस
सेक्शन को डिटेल में जो है वो दे सकते हो। काफ़ी सारे क्वेश्चन की आपकी यहाँ से जो है वो प्रैक्टिस हो जाएगी। तो 5 फुल लेंथ है जिसमें आपको सेक्शन वाइज पूरा फुल लेंथ पेपर मिल जाएगा जैसे सीमेट का एक्चुअल पेपर आता है। साथ ही में यहाँ पे अगर आपको स्पेसिफिक सेक्शन की प्रैक्टिस करना है तो उसकी भी टेस्ट आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएगी। साथ ही में पूरा जो इंटरफेस है वो भी बहुत अच्छा है जिससे आपकी एग्जामिनेशन की जो प्रैक्टिस है वो भी अच्छे से हो जाएगी। एंड जैसे गाइस आप पेपर सबमिट करोगे तो आपको डिटेल में पूरा जो सॉल्यूशन है वो भी मिल जाएगा जिससे आपको काफ़ी सारे वैरायटी के क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे एंड पता चल जाएगा कि कैसे आपको आंसर निकालना है। साथ ही में जब आप पेपर सबमिट करोगे तो आपको डिटेल में पूरा जो स्कोर कार्ड है वो भी मिलेगा जहाँ पे आपको पता चलेगा कि कौन सा सेक्शन में आप वीक हो, कहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसका एक्सेस ले सकते हो एंड प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत ही कम प्राइस में गाइज आप ये टेस्ट सीरीज लेके अपनी जो प्रैक्टिस है वो शुरू कर सकते हो। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब बढ़ते गए इस नेक्स्ट सेक्शन के जो कि है हमारा जनरल अवेयरनेस का। अब यहाँ पे भी गाइस काफ़ी सारे जो न्यू टॉपिक्स है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। जो करंट अफेयर्स है उनमें से आपको कुछ जो चीज़ है वो भी देखने को पढ़ सकता है। तो जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी, लिटरेचर, कल्चर, अवार्ड्स, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स, जियोग्राफी, बिजनेस, करंट अफेयर्स, बिजनेस अवेयरनेस, तो जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपको लगते हैं उनकी लिस्ट बना के रख सकते हो। या फिर काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल भी है जो इन स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर जो है वो डेली जो लेक्चर्स है वो लेते रहते हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो काफ़ी सारे अच्छे अच्छे चैनल्स है जहाँ से आप ये जो है वो पढ़ सकते हो। एंड डेली का आधा एक घंटा भी अगर आप बस उनके वीडियोज़ भी देखते हो तब भी कहीं आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन जो है वो इसके ऊपर जो है वो हो जाएगी। इसके PYQ या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा बिकॉज ये क्वेश्चन जो है वो थोड़े ज़्यादा अपडेट होते रहते हैं। तो आप जो न्यू वीडियोस एंड जो भी पेपर्स वगैरह के ऊपर वीडियो बनाते हैं न्यूज़पेपर, तो वो देख सकते हो, उससे आपको हेल्प जो है वो इसमें ज़रूर होगी। नेक्स्ट है गाइस हमारा लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन जिसमें RC, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, मैचिंग, स्पेलिंग्स, फिर एरर्स, वॉइस एंड स्पीच, टाइप ऑफ सेंटेंस, क्वेश्चन टैग, पैराजम्बल, फॉरेन वर्ड्स और मैन आउट। तो ये जनरली सभी एग्जामिनेशन में हमें कंपैरिजन में कुछ ऐसा ही जो है वो देखने को मिलता है। तो ये भी कोई न्यू नहीं है। ठीक है, लॉजिकल भी आपके लिए कुछ न्यू नहीं है, कॉन्ट भी न्यू नहीं है, बस 2 टॉपिक्स आपके लिए न्यू है। एक है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस। तो अगर आपके 3 सेक्शन बहुत अच्छे से हो जाते हैं तो ट्राई करो गाइस 3 सेक्शन में मैक्स टू मैक्स जो स्कोर है वो करने की कोशिश करो। अगर 60 क्वेश्चन है तो उनमें से अगर आप 45 या 50 के आसपास क्वेश्चन जो है वो राइट निकालते हो तो एक बहुत अच्छा स्कोर होगा। एंड जो न्यू टॉपिक्स है वहाँ पे प्रैक्टिस करके भी अगर आप 40 में से 25 के आसपास अगर क्वेश्चन निकाल पाते हो तो आपका ओवरऑल एक जो स्कोर है वो बहुत अच्छा होगा। एंड अच्छे अच्छे कॉलेजेस के लिए गाइस फिर आप जो है वो टारगेट कर पाओगे। बाकी जितना ज़्यादा स्कोर करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए जो है वो अच्छा रहेगा। तो ये कुछ टॉपिक्स है जिनका प्रैक्टिस करके गाइस आप सीमेट में जो है वो अच्छा स्कोर कर पाओगे। इसके अलावा मैंने आपको टेस्ट सीरीज़ की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी है। अगर आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी मटेरियल नहीं है तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एक ही टेस्ट को आप जो है वो 3 बार दे पाओगे, ताकि अगर आपने पहले ऐसी ही दे दी तो फिर आप सीरियसली दे सकते हो। अगर आपको वहाँ पे गेस मारना है तो वो भी कर सकते हो। तो काफ़ी सारे फीचर्स है। एंड अगर मुझे कोई एक्स्ट्रा फ्री मटेरियल देखने को मिलता है तो वो भी मैं वहाँ पे डाल दूंगा ताकि आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम जो प्रैक्टिस है वो हो जाए। ठीक है, तो होप सो गाइस आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर कुछ भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड ऐसी वीडियोज़ के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते गाइस ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।